हेलो फ्रेंड्स, हमारे डेटा को हम कैसे स्मार्टली मैनेज करें और किस तरह से एडवांस्ड फिल्टर्स लगा करके उसका बेस्ट यूज़ कर सके, ये हम इस वर्कबुक में देखेंगे। यहाँ पर मेरे पास शाला दर्पण से लिया हुआ स्टूडेंट डेटा है जो हम सीधे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं और इसको हम अगले शीट में ले रहे हैं स्मार्ट डेटा। ये है मेरा कंप्लीट डेटा स्टूडेंट्स का और यहाँ पर भी पूरा डेटा है। अगर पूरा डेटा ही हमें चाहिए हो तो फिर हम सीधा इसी से लेते हैं, एक और शीट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस शीट में हम लेंगे रिक्वायर्ड डेटा। तो कैसे लेंगे? जैसे मान लीजिए मुझे साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिस्ट बनानी है। हम जानते हैं साइकिल किस क्लास को मिलती है, क्लास 9th को। यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया है और 9th क्लास में भी ओनली गर्ल्स को मिलती है। जेंडर में मैं फीमेल लिख देती हूँ, F लिख देती हूँ। अब अगर मैं रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पर मुझे केवल उन्हीं स्टूडेंट्स की लिस्ट मिलेगी जो क्लास 9th के हैं और ओनली गर्ल्स हैं। इसी तरह से हमें कैटेगरी वाइज कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखते हैं कि SC के स्टूडेंट्स कितने हैं पूरे स्कूल में देखने के लिए। ये क्लास वगैरह अपने को हटाना है, ओनली कैटेगरी को लेना है और रिफ्रेश करना है। तो ये हैं टोटल SC के स्टूडेंट्स और जो कि 85 हैं पूरे स्कूल में। अब मुझे देखना है कि क्लास 4th में SC के स्टूडेंट्स कितने हैं। तो मैं यहाँ पर 4 और लिख देती हूँ, फिर से रिफ्रेश करती हूँ तो देखिए क्लास 4th में हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं। अब मुझे ये देखना है कि क्लास 4th में SC की गर्ल्स कितनी है। तो मैं यहाँ पर F और लगा देती हूँ जेंडर में, फिर से रिफ्रेश करती हूँ तो इसमें से गर्ल्स हैं 4। तो इस तरह से हम डेटा को स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे NMMS के फॉर्म्स भरने हैं तो NMMS के फॉर्म्स क्लास 8th के भरे जाते हैं। गर्ल्स बॉयज़ सभी चाहिए इसलिए F हटा दिया और कैटेगरी से कोई मतलब नहीं, सभी बच्चे चाहिए। तो 8th के स्टूडेंट्स के लिस्ट बन जाएगी टोटल, जो कि इस तरह से होगी। आप इस सीरियल नंबर पर ध्यान मत दीजिए, ये पूरे स्कूल का सीरियल नंबर है। तो ये 8th की लिस्ट हो गई। मान लीजिए मुझे नवोदय के फॉर्म्स भरने हैं तो मुझे 5th क्लास की लिस्ट चाहिए। तो ये मैं रिफ्रेश करती हूँ तो मुझे 5th की लिस्ट मिल गई है। अब इसका उपयोग और अच्छे तरह से भी किया जा सकता है। मान लीजिए आपके सामने कोई पेरेंट बैठे हुए हैं, उन्हें अपने बच्चे के बारे में कोई जानकारी चाहिए। अब आप पूछेंगे कि बच्चा कौन सी क्लास में है, अगर क्लास पता हो तो सही। कभी कभी पेरेंट्स बोलते हैं कि पता नहीं कौन सी क्लास में है। तो चलिए बच्चे का नाम बता दीजिए। अगर नाम बता देते हैं तो मान लेते हैं हम उसका नाम अर्जुन। तो हम अर्जुन के नाम से, केवल अर्जुन के नाम से हम क्या कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं। तो ये अर्जुन नाम का एक बच्चा है, उसका क्लास और उसके सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई। कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे का नाम स्कूल में क्या है पता नहीं, घर में हम गुड़िया बोलते हैं। अब गुड़िया के नाम से तो निकलेगा नहीं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कोई बात नहीं है, पेरेंट का नाम बताइए, फादर का, मदर का। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लिए सुरेश जिस बच्चे के फादर का नाम है, ऐसे हमारे पास इतने बच्चे हैं। तो इस तरह से हम किसी भी पैरामीटर पर डिपेंड होकर के, चाहे वो स्टूडेंट नेम हो, फादर्स नेम हो, मदर्स नेम हो, क्लास हो, डेट ऑफ बर्थ हो, किसी भी आधार पर हम इसमें से बड़े आसानी से अपने रिक्वायर्ड डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं कि ये तो किसी पर्टिकुलर स्कूल का है, हमें अपने स्कूल के लिए ये शीट बनानी है, तो फिर क्या करेंगे हम? चलिए हम इसको करते हैं बंद। ये मैंने सेव कर दिया। तो ये रहा वो शीट स्मार्ट डेटा मैनेजमेंट का। और ये एक और शीट है जिसको मैंने शाला दर्पण से डाउनलोड किया है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो आपको ये शीट मिली है वो शीट कहाँ से लेनी है वो देख लेते हैं। चलिए हम चलते हैं, ये CTOR.in पर है ये शीट और ये भी रिजल्ट वाले टैब में ये शीट अवेलेबल है, स्मार्ट मैनेजमेंट ऑफ डेटा। तो चलिए हम इसको इस तरह से डाउनलोड करते हैं। ये डाउनलोड हो गया है, अब इसको हम बंद कर सकते हैं। डाउनलोड होकर के यहाँ पर आया हुआ है। सबसे पहले हम इसकी एक कॉपी बना लेंगे, क्योंकि कई बार एक्सीडेंटल मिस्टेक्स हो जाते हैं, हमारी उंगली किसी की पर चली जाती है और गलती हो जाती है। तो बेटर ये है कि एक कॉपी बनाए ताकि बार बार हमें नेट पर जा करके डाउनलोड नहीं करना पड़े। तो ये हमने कॉपी कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप हम इसको ओपन करते हैं और मैक्रोस को एनेबल भी करना पड़ेगा क्योंकि ये मैक्रो एम्बेडेड फाइल है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो शाला दर्पण से स्टूडेंट डेटा हमने डाउनलोड किया उसको भी ओपन कर लेते हैं और उसको इसके अंदर पेस्ट करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो इसके फील्ड्स है यानी कि कॉलम नेम्स है,
सेम होने चाहिए। मैंने ये कॉलम नेम्स इसी के अकॉर्डिंग बनाए हैं। आप इसी शीट को किसी और डेटा के लिए यूज़ करना चाहते हो तो बिल्कुल बेशक कर सकते हैं, पर ध्यान ये रखना है कि जो फील्ड नेम्स यहाँ पर है वही फील्ड नेम्स यहाँ पर भी होने चाहिए और वही फील्ड नेम्स आपके इस वाले में भी होना चाहिए, ऑल डेटा में भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये नहीं चलेगा। आप खुद के लिए बनाना चाहो तो इस बात का ध्यान रखते हुए बनाइए। तो चलिए हम ऑल डेटा में पेस्ट करते हैं। क्या पेस्ट करते हैं? शाला दर्पण का जो रिकॉर्ड है, यहाँ पर हम हेडिंग्स को छोड़ देते हैं। क्लास 1 यहाँ फर्स्ट रिकॉर्ड हमारा A2 पे है और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट पे जाएंगे तो हम लास्ट तक पहुँचेंगे और उसी तरह से और कंट्रोल शिफ्ट डाउन से हम पूरा नीचे तक पहुँचेंगे। हमने पूरा ये सेलेक्ट किया है, अभी कॉपी नहीं किया है। और अब हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करते के साथ इस शीट का काम खत्म हो गया, इसको हम मिनिमाइज कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमने क्लास को कॉपी किया है जबकि हमारे शीट में ये सीरियल नंबर भी है, तो हमें पेस्ट क्या करना है? क्लास में करना है, सीरियल नंबर में नहीं। तो ये हम क्लास में पेस्ट कर रहे हैं। अब पेस्ट हम सीधे सीधे कंट्रोल V से कर सकते हैं, पर हम पेस्ट करते हैं तो फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है जो आपके इस शीट के ब्यूटी को ख़त्म करती है। तो हम पेस्ट नहीं करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जा कर के हम ओनली वैल्यूज़ को पेस्ट करेंगे। तो डेटा पूरा पेस्ट हो गया है और फॉर्मेटिंग नहीं बदली है। तो ज़रा चल के देख लेते हैं। ये 421 स्टूडेंट्स का डेटा है। मान लीजिए आपके स्कूल में अगर कम स्टूडेंट्स का डेटा है, यानी कि आपका 421 तक नहीं आएगा, 390 तक ही आ रहा है, तो ये जो रिमेनिंग डेटा है आपका वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। चलिए हम ऐसा मान करके क्लियर कर लेते हैं, 410 तक रख करके उसके बाद का हम क्लियर करते हैं। तो डेटा क्लियर करने के लिए आपको क्लियर कंटेंट यूज़ करना चाहिए, ना कि डिलीट। अब हमारे पास 409 स्टूडेंट्स हैं। अब हम चलते हैं किसमें? स्मार्ट डेटा में। अब यहाँ पर देखिए ये पुराना डेटा चल रहा है, ठीक है। अब हमने वहाँ से ऑल डेटा में अपने स्कूल का डेटा ला करके छोड़ा है। इसको यूज़ करने के लिए क्या करना होगा आपको? ये क्लास वाइज हटा दीजिए चाहो तो और रिफ्रेश करिए, ये आ गया हमारे स्कूल का डेटा। अब इसके बाद क्लास वाइज चाहिए तो क्लास वाइज, ये चलिए क्लास हो गया। जेंडर वाइज भी चाहिए तो जेंडर वाइज भी ले सकते हैं और कैटेगरी वाइज चाहिए तो कैटेगरी वाइज ले सकते हैं। तो जैसे भी हमें ज़रूरत है इसको हम आराम से अपने सुविधा अनुसार यूज़ कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ तो कंप्लीट डेटा है। कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे कॉलम्स नहीं चाहिए होते हैं। अब नेम ऑफ द स्कूल ये कोई बदलने वाला तो है नहीं, और डाइस कोड पूरे स्कूल के लिए एक है। अब ये प्रीवियस ईयर्स मार्क्स कोई सेंस नहीं बनता है और अटेंडेंस हर महीने बदलता रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए जो कॉलम्स हमें नहीं चाहिए उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, और कंट्रोल 0 यूज़ करके हम हाइड कर सकते हैं। कंट्रोल 0 से भी हाइड कर सकते हैं, या फिर दूसरा हाइड करने का तरीका आपको पता है, राइट क्लिक करके हाइड ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो अनवांटेड डेटा है उसको अगर आप हाइड करोगे तो आपका डेटाबेस का साइज़ छोटा हो जाएगा और थोड़ा सा प्रिंटेबल भी हो जाएगा। ये एडजस्टमेंट्स तो आप हमेशा ही कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये क्लियर हुआ होगा। अब अगर फिर भी कुछ क्लियर नहीं है तो यहाँ पर ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं उसका लिंक यहाँ पर है, यहाँ पर क्लिक करके वीडियो में जाकर दोबारा देख सकते हैं और उसको अपने मनचाहे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। शीट चाहिए हो तो आपको CTOR से डाउनलोड करना है, और वीडियो ये लिंक है, शीट में वीडियो का लिंक है और वीडियो में शीट का लिंक है। कहीं एक जगह पहुँचोगे तो दूसरी जगह पहुँचना आसान है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप इन हेडिंग्स को बिल्कुल भी डिलीट या नहीं चेंज करोगे। देख लीजिए मैंने एक चेंज कर दिया है, अब मैं रिफ्रेश करती हूँ तो एरर बताएगा, क्योंकि ये यहाँ के हेडिंग से मैच नहीं करेंगे तो ये शीट काम नहीं करेगी। तो मैं कंट्रोल Z से वापस उसको ला रही हूँ, अब रिफ्रेश करती हूँ तो ये हो जाएगा। तो आपको केवल ऑल डेटा वाले शीट में ही पेस्ट करना है, यहाँ पर कोई पेस्टिंग नहीं करनी है। यहाँ मैं लॉक भी कर सकती थी, परंतु मैंने लॉक नहीं किया क्योंकि लॉक करने पर कभी कभी मैक्रो की फाइल प्रॉपर्ली नहीं चलती है। तो सब कुछ अनलॉक्ड है, ओपन है। जो भी डेटा है वो ऑल डेटा में पेस्ट होगा और उसको यूटिलाइज करेंगे स्मार्ट डेटा से। और अगर इसको स्टूडेंट्स के लिए काम में लेना है तो एज इट इज़ हैं शाला दर्पण के हेडिंग्स के अनुसार। इसी वर्कबुक को किसी अन्य तरीके से आप काम लेना चाहते हो तो जो हेडिंग्स यहाँ पर होंगी वही हेडिंग्स यहाँ और यहाँ होना ज़रूरी है।
और फाइल नेम चेंज करोगे तो फिर मैक्रो नहीं चलेगा, फाइल नेम को भी आपको चेंज नहीं करना है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ करिए, और अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स लिखिए, या फिर मेरी मेल आईडी दे रखी है यहाँ पर, आप मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।